जरा सोचो, अगर तुम्हारे फेवरेट प्लेयर का टैलेंट तुम्हारे अंदर आ जाए तब क्या होगा। और कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में, जो कि कहानी की शुरुआत में हम बिरिया नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 16 साल होती है। उसका बचपन से सपना था कि वो अच्छा खासा एक बास्केटबॉल प्लेयर बने, और काफी मेहनत करने के बाद वो अपनी स्कूल की यानी कि उस टीम में शामिल नहीं हो पाया। बाद में उसे खिलाड़ियों की टीम की तौलियां और पानी की बोतलें पकड़ाने का काम दे दिया। एक दिन ब्रायन अपने घर में अपने फेवरेट खिलाड़ी यानी केविन का मैच देख रहा था। केविन ने लगातार बास्केटबॉल करके अपनी टीम को जिताया, जिसे देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा खुश हुआ और आखिरकार उसने अपने आप से फैसला कर ही लिया था कि वो भी केविन की तरह एक अच्छा खासा प्लेयर बनेगा। और ब्रायन जोश में आकर बहुत सारी मेहनत करने लगा और काफी कोशिश करने के बाद वो बॉल बास्केट में नहीं डाल पाया, जो कि हर बार बुरी तरह से गिर जाता था। उधर केविन मैच जीतने के बाद लौट ही रहा था, जिस पर रिपोर्टर और उसके फैन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद उसका एजेंट यानी कि ब्लैन उसे भीड़ से बाहर निकाल कर लेकर आया। और अगले दिन ब्रायन अपने दोस्त यानी कि मीट से बात कर रहा था, तभी उन दोनों ने एक लड़की को गुजरते हुए देखा जिसका नाम इजाबेल था, जिसे देखकर ब्रायन की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गईं और वो पागलों की तरह इजाबेल को देखकर मुस्कुराने लगा। जिसके बाद इजाबेल भी उसे देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। और लंच के बाद भी ब्रायन इजाबेल को देख रहा था और मिर्च ने उसे बताया कि वो इजाबेल के पीछे दीवाना ना बने, क्योंकि पूरा स्कूल उसे लूजर समझता है। और ब्रायन ने कहा कि ये तो नई आई है ना, इसको थोड़ी पता है कि मैं लूजर हूँ। और उसने जल्दी से जल्दी इजाबेल से बात करने का फैसला किया। तभी कॉनर नाम के एक बदमाश लड़के ने वहाँ पर आकर, जो कि ब्रायन की प्रैक्टिस करते हुए उसने वीडियो बना ली थी, वो इस वक्त लंच में दिखा रहा था। जिस वीडियो में ब्रायन टेम्पलिन की मदद से वो बास्केटबॉल कर रहा था, लेकिन वो सीधा जाकर नेट में फंस गया। और सभी बच्चे ये देखकर ब्रायन का मजाक उड़ाने लगे, जिससे ब्रायन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया और वो शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है। और इजाबेल को इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। जिसके बाद ब्रायन अपने घर पर उदास बैठा था, तभी इसके बाद उसके पापा उसके रूम में आते हैं और उसके लिए मैच की 3 टिकटें लाते हैं। जिसके बाद ब्रायन खुशी से झूम उठा और जल्द ही ब्रायन अपने पिता के साथ वो मैच देखने पहुंचा। जिसके बाद ब्रायन अपने फेवरेट प्लेयर यानी कि केविन का मैच देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर ब्रेक के बाद उसने फैसला किया कि दर्शकों में से एक लकी इंसान को बास्केट में बॉल डालने का मौका दिया जाएगा। तभी एक विजेता में नाम आया, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रायन के पिता थे। और उन्होंने हर बाप की तरह अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी टिकट देकर अपने बेटे को आगे भेज दिया। और जब वो स्टेज पर पहुंचा, अगर वो इस मैच में जीता तो उसे $20,000 का इनाम दिया जाएगा। फिर ब्रायन ने दर्शकों में ध्यान दिया कि वो कॉनर नाम का लड़का इसकी वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर तैयार खड़ा है। खैर ब्रायन ने जैसे बॉल फेंकी, वो बास्केट में जाने की बजाय वो सीधा कार्टून के जाके लगी। कि ब्रायन बेचारा शर्मिंदा होकर वहाँ से लौट ही रहा था कि अचानक से उसकी मुलाकात केविन से हो गई। और केविन ने उसे हौसला दिया और उसके बॉल पर अपने सिग्नेचर करके भी दिए, जिस वजह से ब्रायन अपने फेवरेट प्लेयर के सिग्नेचर लेकर वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक हुनर होता। तभी केविन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। तभी केविन ने ब्रायन की बॉल वापस दी तो अचानक से केविन के अंदर से एक ऊर्जा निकली, जिस वजह से वो ऊर्जा सीधा ब्रायन के अंदर चली जाती है। और जैसे अगली सुबह को ब्रायन उठता है तो उसने रेडियो पर सुना कि केविन अपने मैच में बुरी तरीके से खेला था, जिसकी वजह से उसकी टीम भी हार गई। और यह सुनकर ब्रायन को बहुत ज्यादा दुख तो हुआ, लेकिन वो तैयार होकर सीधा अपने स्कूल चला गया। और शाम को ब्रायन और मिर्च मेले में गए, जहाँ पर कॉनर और इजाबेल भी थे। कॉनर बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बास्केट में बॉल डालकर इजाबेल के लिए बड़ा सा टेडी बेयर लेना चाहता था। और काफी कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहा, जो कि कॉनर को ये बार बार करते हुए मिर्च और ब्रायन इसे देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और यह देखकर कॉनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कॉनर ने गुस्से में आकर वो बॉल ब्रायन को दे दी और उससे कहा कि तू करके दिखाइयो, करके तो दिखा। लेकिन पहले ब्रायन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही ब्रायन ने वो बॉल फेंकी तो वो सीधा बास्केट में जाकर घुसी, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े हुए लोगों के सबके होश उड़ गए और उसे लगा कि ये तो तुक्का लग गया होगा। और ब्रायन ने कई बार शॉट लगाकर उन सभी को हैरान कर दिया। जिसके बाद कॉनर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया, जो कि ब्रायन ने वहाँ से टेडी बेयर जीत कर इजाबेल को दे दिया, जिस वजह से उन्होंने दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और पूरे मेले में आपस में घूमने लगे। और इधर दूसरी तरफ केविन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे शॉट लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही थी। इससे बो और एलन ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पिछले वाले मैच में केविन ने बहुत बुरी तरीके से मैच हारा था। खैर एलन ने केविन को समझाया कि भाई तू टेंशन मत ले, ऐसा सभी के साथ होता ही है। और उधर ब्रायन अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने देखा कि रातों रात उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अगले दिन ब्रायन अपने कॉलेज में यानी कि स्टेज पर अपने फुटबॉल की एक जर्सी पहनकर स्टेज पर पहुंचा। तो कोच ने कहा कि बाकी प्लेयर कहते तू जर्सी और बोतलें ही पकड़ेगा ना,
तो तू भाई मैच की जर्सी क्यों पहन गया है? तो ब्रायन ने कहा कि मैं भी एक टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। पहले कोच ने तो उसे मना कर दिया था, लेकिन ब्रायन जब बार बार मन्नतें करने लगा था तो कोच ने उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया। तभी इसके बाद ब्रायन का मुकाबला कॉनर से हुआ, जो कि इस टीम का कप्तान था। और ब्रायन इतनी आसानी से शॉट लगा रहा था कि उसे देखकर सभी हैरान थे। जिसके बाद ये सभी सोच में पड़ गए कि भाई क्या खाका आया ये। जिसके बाद उसके कोच ने ब्रायन से खुद मुकाबला किया, जिस पर ब्रायन ने उसे भी हरा दिया। और कोच ने उसकी इतनी सारी काबिलियत देखकर उसे टीम में रख लिया। और ब्रायन ने काफी दिन तक दूसरी मैच टीमों में हिस्सा लेकर काफी सारी अपनी टीमों को मैच जिताया। जिसके बाद वो अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था और जल्दी ही ये सभी लोग उसका दोस्त बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। और ब्रायन इजाबेल के पास आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। जिसके बाद इन दोनों में ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। और इधर दूसरी ओर दिन पे दिन केविन का बहुत ज्यादा मैच खराब होता जा रहा था, जिस वजह से मीडिया में उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। जिसके दूसरे दिन बाद केविन अपने शूज की शूज लेस बांध नहीं रहा था और जैसे ही बॉल को लेकर भागता है तो उसे भागने में दिक्कत होती है। और कई घंटों तक उसने सेक देने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो ये चीज करने के लिए बहुत ज्यादा नाकाम रहा। और आखिरकार इतनी दिक्कत के बाद जिसके बाद केविन को एड से निकाल दिया। जिसके बाद एलन टीवी पर केविन की बदनामी होते हुए देख रहा था, तो उसने चैनल बदला तो ब्रायन की खबर उसके सामने आई, जो कि जनता उसकी काबिलियत देखकर उसे केविन का अगला डोनेट कह रहे थे। तभी एलन को याद आया कि ये लड़का तो 4 दिन पहले बास्केट में बॉल डालने नहीं आ रहे थे। और जैसे ही इसने इन दोनों की वीडियो देखी तो इसने नोटिस किया कि ये दोनों तो हूबहू एक तरीके से खेल रहे हैं। इससे एलन को शक हुआ कि केविन की शक्तियां कहीं ब्रायन में तो नहीं पहुंच गईं। बाद में उसने ये बात केविन को बताई और कहा कि पहले ब्रायन प्लेयर की तौलिया पकड़ाता था, जो कि वो अब टूर्नामेंट में जूनियर बन चुका है। लेकिन केविन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि रात रात में तो पागल हो गया हो। खैर, जिसके दूसरे दिन बाद एलन केविन को ब्रायन के स्कूल लेकर गया, जिसके बाद उसने केविन से मिलवाया। फिर इसके बाद उसने एक दूसरे के दोनों के हाथ मिलवाए ताकि दोनों की शक्तियां एक जगह पहुंच सकें। जिसके बाद एलन ने कहा कि तुम दोनों पूरे दिन एक साथ रहोगे। फिर जिसके बाद केविन और ब्रायन ने आपस में बहुत ज्यादा बातें की और दोनों ने साथ में खाना भी खाया। और पूरा दिन बीतने के बाद इन दोनों में आपस में इनकी शक्तियां फिर भी नहीं बदली थी, जिससे एलन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और सोच रहा था कि भाई इन दोनों की शक्तियां कैसे आपस में आएंगी। और ब्रायन के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो दूसरे को बॉल नहीं दे रहा था, यानी कि वो अपने टीम के प्लेयर को भी बॉल नहीं दे रहा था, जिस पर कि वो बास्केट करता जा रहा था। हालांकि उनकी टीम जीत गई थी, लेकिन उसके दोस्त उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बास्केटबॉल उनकी पूरी टीम का मैच होता है। और इधर दूसरी तरफ केविन भी एक दूसरा मैच खेल रहा था, जिस वजह से केविन से एक भी शॉट नहीं लग रहा था, जिस वजह से वहाँ के सारे दर्शक और वहाँ के मीडिया वाले भी उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगे थे, क्योंकि उन सभी ने दुनिया में इतना बुरा खेल किसी को खेलते हुए नहीं देखा और कहा कि भाई इतना बुरा कौन खेलता है। और इधर दूसरी तरफ ब्रायन ने शाम को अपनी जीत की जश्न में एक पार्टी रखी, जिसमें उसने अपनी पार्टी में अपने कई सारे दोस्त बुलाए थे। और इजाबेल को ब्रायन को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ब्रायन पहले जैसा स्वीट सा यानी कि अच्छा खासा बच्चा नहीं रहा था, क्योंकि भाई तो अब पूरे टेंशन में रहता था, उसे किसी से मतलब नहीं था। और इजाबेल ने ब्रायन से कहा कि उन दोनों को अकेले में आपस में बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ब्रायन तो अपने फुल जोश में था, क्योंकि वो अपने नए दोस्तों को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। जिसके बाद इजाबेल उसकी बात सुनकर उसकी पार्टी में से वहाँ से चली जाती है। और ब्रायन को उसकी बातें सुनकर उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो एलन ने कहा कि अच्छा ये बता, रातों रात तू सुपरस्टार कैसे बन गया? क्या मुझे बता सकता है? क्या भाई तू नींद में प्रैक्टिस कर रहा था क्या? जिसके बाद एलन ने ब्रायन से कहा कि भाई तू उसका हुनर उसे वापस लौटा दे। जिसके बाद ब्रायन ने कहा कि भाई मैंने जानबूझ के तो देख कुछ किया नहीं है, जो आ गया, अब मैं उसे वापस नहीं दे रहा। जिस पर एलन ने कहा कि देख भाई ब्रायन, किसी का टैलेंट लेकर उसका गलत फायदा उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके अगले दिन कोच ने ईगल टीम को इकट्ठा कर कहा कि ब्रायन लास्ट मैच जीतकर वो अच्छा खासा खिलाड़ी बन जाएगा। और ये सुनकर खुशी से सभी झूम उठे। और बाद में जब ब्रायन अपनी साइकिल लेकर वहां से गुजर रहा था तो उसे केविन का एक पोस्टर दिखाई दिया। और ब्रायन को उसका पोस्टर देखकर उसे याद आई और वो मन मन में सोचने लगा कि केविन इस बार बहुत ही बुरा खेल रहा था, जिस वजह से उससे बहुत ज्यादा सभी लोग नफरत करने लगे थे। जिसके बाद ब्रायन ने फैसला किया कि केविन को उसका हुनर में लौटा दूंगा। और ब्रायन ने एलन को फोन कर कहा कि भाई साहब तुम कहाँ पर हो, मैं केविन की शक्ति वापस लौटाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों कोर्ट में पहुंचे, जिस पर केविन अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पर एलन और ब्रायन ने कहा कि भाई लो तुम अपनी शक्ति वापस ले लो यार, लेकिन केविन इस तरीके की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ब्रायन ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए और केविन का सिग्नेचर मूव करते हुए दिखाया, तो केविन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया।
जिसके बाद उन दोनों ने अपने हुनर की अदला बदली करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। उन दोनों ने भाई बॉल पकड़कर यही शब्द एक दूसरे को दोहरा कर कहा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर ब्रायन ने इजाबेल के घर जाकर अपने किए की माफी मांगी, जिसके बाद इजाबेल ने ब्रायन को माफ किया और कहा कि तुम अंदर आ जाओ। तब ब्रायन ने केविन के साथ सख्ती अदला बदली करने के बारे में बताया, तो इजाबेल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर ब्रायन ने इजाबेल को उस दिन की वीडियो दिखाई जिस दिन ये सब हुआ था, और जैसे ही ब्रायन ने उस वीडियो में देखा कि उसकी बॉल सीधा कार्टून पर जाकर लगी थी, जिसके बाद ब्रायन की उस वीडियो को देखकर बत्ती जली और वो वहां से भाग निकला। वो सीधा बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचा जहां केविन मैच खेल रहा था, जिसके बाद उसने देखा कि केविन की टीम का लेवल 0 था। और ब्रायन ने फटाफट वहां पर केविन के पास जाकर उससे कहा कि मैं समझ गया हूँ कि अब तुम्हारी शक्ति कैसे लौटानी है। जिसके बाद ब्रायन ने कहा कि मैं पहले वो बॉल सीधा कार्टून को मारूंगा, क्योंकि उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जो कि इसके बाद ब्रायन ने अपनी बॉल लेकर सीधा कार्टून के मारी, जो कि सीधा वो जमीन पर जाकर गिरा। तभी इन दोनों ने उसी तरह से बॉल पकड़कर, और ब्रायन ने कहा कि काश मेरे पास भी ऐसा हुनर होता। जिसके बाद ब्रायन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। तभी अचानक से ब्रायन के अंदर से एक ऊर्जा निकलकर सीधा केविन के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब था कि उनका ये प्लान कामयाब रहा। तभी थोड़ी देर बाद केविन का मैच चालू हुआ, जिसके बाद पता चलता है कि केविन पहले जैसा बन चुका था, यानी कि जैसे केविन पहले खेलता था वैसे इस तरीके से अब भी खेल रहा है। और केविन ने एक से एक खतरनाक शॉट मारे, जिस वजह से उसके दर्शक भी यानी कि बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए थे, और आखिरकार उसकी वजह से उसकी टीम की जीत हुई। खैर अगले दिन ब्रायन का भी एक फाइनल मैच था, और ब्रायन जानता था कि मैं इस बार अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो ब्रायन पहले की तरह गिरने पड़ने लगता है, जिससे उसका कोच बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कहता है कि भाई ब्रायन क्या कर रहा है, उठ भाई। तभी केविन और एलन भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे ब्रायन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी ब्रायन को केविन की बात याद आई कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। तभी ब्रायन ने अपनी टीम को इकट्ठा कर कहा कि भाई मैं आज अच्छा नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए हम सबको एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। और उन सब ने एक दूसरे की काबिलियत देखकर एक हुनर बनाया और फुल जोश के साथ उस मैच में उतर गए। और अच्छे टाइम पर ब्रायन की टीम ने एक अच्छा खासा स्कोर बना डाला। आखिर में उन दोनों में से एक टीम को जीतने के लिए, जो कि आखिर में उन्हें 10 सेकंड के अंदर 2 पॉइंट्स बनाने थे, और वो सीधा बॉल ब्रायन के पास आ गई, जो कि उसने अपनी जगह से खड़े खड़े वो सीधा बॉल फेंक कर 3 पॉइंट लेने की कोशिश करी, और खुशकिस्मती से वो बॉल सीधा बास्केट के अंदर घुस गई। और आखिरकार वो ब्रायन के पॉइंट की वजह से वो सीधा मैच जीत गए थे। और उसकी टीम ने ब्रायन को कंधे पर उठा लिया और केविन ने उसे अलविदा कहकर वहां से चला गया। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।